मेरा मिजाज आजकल के नौजवानों से ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपनी हमसफ़र अपनी शरीक हयात पर निछावर करूँगा, ख़ुद को इसकी अमानत समझूँगा और किसी से बिला वजह बात नहीं करूँगा। मैं इसी उसूल पर कारबंद था। उन्हीं दिनों मेरी एक फ़र्म में मुलाजमत होगी, वहाँ तरक्की के मौक़े भी मिलते थे। मैंने अपनी तालीम भी जारी रखी और दफ्तरी काम पर भी तवज्जो दी। जहाँ मैं काम करता था मेरे मालिक मुझसे खुश था, क्योंकि मैं उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देता। उन्होंने एक फ़र्म और शहर में कायम की तो मुझे इसका इंचार्ज बनाकर वहाँ भेज दिया। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे। ये सब मेरी माँ की दुआओं का फल था। मैंने अपनी फ़र्म के कारोबार और तरक्की के लिए दिन रात एक कर डाला। फिर मुझे कंपनी की तरफ से मकान और गाड़ी भी मिल गई तो मेरी माँ को शादी की फ़िक्र पड़ गई, जबकि के लायक था मगर मैं जिस को तलाश कर रहा था वो अभी मुझे नहीं मिली थी। मैं उम्मी को ये कहकर टाल देता कि जब मुझे अपनी पसंद की कोई लड़की मिलेगी तो आपको बता दूं। आखिरकार एक दिन मुझे अपनी पसंद मिल ही गई। नादिया का ताल्लुक एक अमीर घराने से था, मगर मैंने इसे इसकी आदत की वजह से पसंद किया। वो दो भाइयों की इकलौती बहन थी, अच्छे और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से थी। भाइयों की शादियाँ हो चुकी थी, नादिया के भी कई रिश्ते आ चुके थे, मगर कोई इसके मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। उसके माँ बाप ने इस मामले में इसे खुद मुख्तार बना रखा था। माँ बाप की हिमायत की वजह से वो हर किसी को कोई ना कोई खामी बताकर मुस्तरद कर देती। वो मजबूत किरदार की पढ़ी लिखी थी। इन तमाम हकाइक से आगाह होने के बावजूद भी मैंने ये अहद कर लिया कि मैं नादिया को हासिल करके रहूँगा। अगर कुदरत को हमारा मिलन मंजूर हुआ तो मेरे मन की ख्वाहिश पूरी होगी। नादिया ने मेरे मन में एक आग सी लगाई थी और उसकी चाहत की धीमी धीमी आग में जलकर मैं एक सुकून सा महसूस करने लगा। मैंने उम्मी को अपनी कैफियत से आगाह किया और बताया कि मैं नादिया को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। और एक बार तो उम्मी अकेली ही उनके घर गई। फिर कुछ अरसे के बाद मैं भी उनके साथ गया। वो मेरे सामने तो नहीं आई, मगर उसने मुझे देख लिया, मेरी गुफ्तगू सुनी और फिर हाँ कर दी। इस रोज़ में बहुत खुश था। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लगते थे। मैं हैरान था कि नादिया ने किया देखकर और किया सोच कर मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है। इससे कब्ल वो कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी। लोगों को जब नादिया का फ़ैसला मालूम हुआ तो सभी हैरान हुए और मेरी खुशकिस्मती पर रश्क करने लगे। सब हैरान थे कि नादिया इतनी आसानी से हाँ कैसे कर ली। उम्मी ने देर न की और जल्दी से मंगनी की रस्म अदा कर दी। 2-3 माह बाद मेरी शादी धूमधाम से नादिया से हो गई। नादा मेरे घर किया आई, लगता था मेरे आंगन में चांद उतर आया है। नादिया ने पहली नज़र में मुझे पसंद कर लिया। अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की अव्वल शब हमने ढेरों अहद व पैमान बांधे, मुस्तकबिल के हुसैन सपने सजाए। कई दिनों तक दावतों का सिलसिला चलता रहा। फिर सैर व तफरी में 2 दिन गुजर गए। मैं नादिया को पाकर बड़ा खुश था। मुझे ये मान था कि मेरी शरीक हयात लाखों में एक है। हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी यकीनन बहुत ही पुरसुकून और शानदार गुजरेगी, क्योंकि हमें एक दूसरे से मोहब्बत थी, एक दूसरे पर एतबार था। हम इस मोहब्बत के चश्मे से अभी जी भर कर सैराब नहीं हुए थे कि मुझे लगने लगा नादिया कभी कभी खोई खोई सी रहती है। वो मुझसे कुछ कहना तो चाहती है, मगर अल्फाज इसके होठों पर आकर रुक जाते ही। मैंने इसे 1-2 बार उकसाया कि जो कहना चाहती हो कि दो, मगर वो बड़ी खूबसूरती से टाल जाती थी। वो अक्सर अपनी एक सहेली मारिया का जिक्र करती। मारिया को मैं अपनी शादी के मौके पर देख चुका था। बिलाशुबा वो बहुत हुसैन थी। इसका तो नाम ही अंग अंग में रस खोल देने वाला था। वो चाहने के काबिल थी, मगर मैंने इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ नादिया का दीवाना था। मुझे इसी से मोहब्बत थी। शर्मीन के जिक्र से ही मैं चढ़ जाता और नादिया से कहता कि वो खूबसूरत तो है, मगर तुमसे बढ़कर हुसैन नहीं है। हालांकि नादिया को इस बात पर खुश होना चाहिए था, मगर मैं महसूस करता है कि उसे अपनी सहेली की बुराई अच्छी नहीं लगती। उसे अच्छा तो ये लगता था कि मैं शर्मीन की तारीफ़ करूं और उसकी बातों में दिलचस्पी लो। खैर, कुछ अरसा बाद नादिया ने मैके जाने की फरमाइश की। नादिया की आंखें छलक पड़ी, आगे बढ़कर मेरे पांव छू लिए और बोली, अब मुझ पर शक ना करो, इल्ज़ाम ना लगाओ, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ। ऐसा इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि आप मेरा गला घूंट दें। आपने जो समझा है वो गलत है। अब मेरी ज़िंदगी में आने वाले वाहिद मर्द हैं। मैं किसी और का तसव्वुर भी ना करूं, और अगर ऐसा हो तो खुदा करे कि वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। हकीकत कुछ और है। मैंने कई बार आपको बताना चाहा, मगर हिम्मत नहीं हुई। आज आपका शक दूर करने के लिए मैं आपको सब बता दूंगी, मगर आपको एक वादा करना होगा कि हकीकत जान लेने के बाद और शक दूर हो जाने के बाद आपको मेरी एक बात मानना होगी। नादिया से वादा किया कि अगर वो सब कुछ बता देगी तो मैं उसकी बात ज़रूर मानूंगा। जब नादिया को तसल्ली हो गई कि मेरा मूड ठीक है तो वो बोली, मैं आपको अपने आप से बढ़कर चाहती हूँ, मगर आपके अलावा किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। हम एक जान दो कल्ब हैं, ज़िंदगी संग संग गुजारने और कभी ना जुदा होने की कसम खा रखी है, और वो है मेरी वाहिद सहेली। वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। हम दोनों हम उम्र हैं, बचपन से एक साथ पली बड़ी हैं
और एक साथ स्कूल आती जाती थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी राज की बातों के अंदाज भी बदलने लगे। हम दोनों हंसा करती थी। हम दोनों का प्यार मिसाली था और सुकून जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। और कभी दोनों ही रू रू कर अपने आप को हल्का कर लेती। ये देखकर हमारे घर वाले जब कहते कि कल जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर क्या करोगी, हमारा जवाब होता कि ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए कि लड़की की शादी और बाबुल का घर छोड़ना भी एक अटल हकीकत है।